हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी हम आपके लिए आए हैं वो स्टोरी है कोबलर एंड हिज वाइफ। ठीक है, मोची कोबलर मीन्स होता है मोची एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, मोची और उसकी पत्नी। तो स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर कोबलर। वंस अपॉन अ टाइम मतलब मीन्स होता है एक समय की बात है कह लो, या एक बार की बात है। जब कभी भी टेंस बनाना हुआ तो इसको जरूर, ठीक है फ्रेंड्स, जब कभी भी टेंस बनाना हुआ एक बार की बात है या एक समय की बात है, उसके लिए वंस अपॉन अ टाइम जरूर लगाएंगे। तो एक समय की बात है, एक गरीब मोची रहता था। ठीक है, जब ऐसी आ जाए तो देर का उपयोग होता है। ही मेड एंड सोल्ड शूज फॉर लिविंग। ठीक है, ही मेड एंड सोल्ड शूज फॉर लिविंग। वह मेड, ठीक है, एंड सोल्ड, वह जूते बनाता था और बेचता भी था। ठीक है, वह फॉर लिविंग अपनी जीविका के लिए, वह अपनी जीविका के लिए जूतों को बनाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। ओके फ्रेंड्स, वह जूतों को बनाता था और उन्हें अपनी जीविका के लिए बेचता था, या कह लो वह अपनी जीविका के लिए जूतों को बनाकर बाजार में बेचता था, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक, व्हेन ही बिकेम, जब हुआ हो गया। ठीक है, ये बिकेम है सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट। जब वह ओल्ड, जब वह बूढ़ा हो गया, ही कुडंट वर्क एज फास्ट एज बिफोर। वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब वह बूढ़ा हो गया, पहले की तरह कार्य जो वर्क था वो नहीं कर पाता था, कार्य था नहीं कर पाता था, पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। देन ही नीडेड 2 days टू मेक अ पेयर ऑफ शू। तब उसे, ठीक है, तब उसे एक जोड़ी जूता बनाने में उसको 2 दिन लग जाते थे। ठीक है, 2 दिन के उसको लग जाते थे। वंस हिज वाइफ सेड, एक बार उसकी पत्नी ने कहा, वर्क फास्टर, तेज काम करो। देयर वॉज नो मनी टू बाई लेदर फॉर टुमारो। ठीक है, कल चमड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दैट होल डे, उस दिन सारा दिन ही स्पेंड टू प्रिपेयर लेदर फॉर अ पेयर ऑफ शू। ठीक है, ही स्पेंड, उसने बिता दिया, प्रिपेयर मीन तैयार करने के लिए, लेदर फॉर अ पेयर ऑफ शू, एक जोड़ी जूते के लिए। ठीक है, वह एक जोड़ी जूते के लिए चमड़े तैयार करने में बिता दिया पूरा दिन। ठीक है, बाय देन इट वाज नाइट, तभी रात हो गई। ही लेफ्ट द लेदर, ठीक है, ही लेफ्ट द लेदर पीस ऑन द टेबल। वह मेज पर जो चमड़े का टुकड़ा था छोड़ दिया। एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। ही वोक अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग टू कंटिन्यू हिज वर्क। ही वोक अप, वह जल्दी जाग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी वह अगली सुबह अपना काम शुरू करने के लिए जल्दी जाग गया। एंड व्हाट डिड ही सी, और उसने क्या देखा। ऑन द टेबल, मेज पर, देयर वाज अ कंप्लीटेड पेयर ऑफ शूज। वहाँ पर जो जूते थे वो पूर्ण रूप से बने हुए थे। ठीक है, तैयार थे। ही वॉज एस्टोनिश, वह अचंभित रह गया। दोज शूज फेच ट्वाइस द यूजुअल प्राइस, और वे जूते, फेच मीन्स बिक गए, ट्वाइस माने 2 गुनी, आमतौर पे 2 गुनी दाम पर बिक गए। ठीक है, वे जूते जो थे अन्य यूजुअल मीन्स आम सामान्य तौर पर, मतलब और दुनिया के अपेक्षा वो डबल दाम पर बिक गए। विद द मनी, ठीक है, उन पैसों से ही बाट मोर लेदर, उसने बहुत अधिक चमड़ा खरीदा। वन नाइट, एक रात की बात है, ही प्रिपेयर द लेदर फॉर 4 पेयर्स। ठीक है, एक रात्रि को ही प्रिपेयर्ड, उसने 4 जोड़ी, ठीक है, 4 जोड़ी जूतों के चमड़े, 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा तैयार किया। एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। इन द मॉर्निंग, और सुबह में, देयर वाज 4 पेयर्स ऑफ कंप्लीटेड शू ऑन द टेबल, और मेजों पर जो मेज थे, ठीक है, मेज पर 4 जोड़ी जूते वो पूर्ण रूप से बने हुए थे। ठीक है, तैयार थे। ही इज़ फेम टू मेक गुड क्वालिटी शूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी जो ख्याति थी अच्छे जूते बनाने की, उसकी गुणवत्ता दूर दूर तक फैल गई। अच्छे जूते बनाने की उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इवन दोज, यहाँ तक कि हु लिव्ड वेरी फार अवे, जो बहुत दूर रहते, यहाँ तक कि जो बहुत दूर रहते थे, केम टू बाय हिज शूज, उसका जूता खरीदने के लिए आते थे। ठीक है, ओके, अब आगे की। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, आई मस्ट फाइंड आउट हु इज हेल्पिंग मी। उसने फैसला किया कि मैं पता लगाऊं कि मेरी हेल्प कौन कर रहा है। ठीक है, मेरी सहायता कौन कर रहा है। ऑन द इवनिंग ऑफ क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस की शाम को, द कोबलर कट सम लेदर, मोची ने कुछ चमड़े काटे। एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, और मेज पर रख दिए। देन तब ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, हिड इन द कॉर्नर, और एक कोने में छिप गए। आफ्टर मिड नाइट 12 डॉट्स, ठीक है, अर्धरात्रि के बाद 12 बौने, द साइज ऑफ लिटिल फिंगर्स, छोटी उंगली के आकार के 12 बौने,
अपीयर्ड प्रकट हो गए। दे और नथिंग, वे कुछ नहीं पहने थे, ठीक है। दे क्लाइम्ड अप द टेबल, वे मेज पर चढ़ गए। एंड बिगैन दियर वर्क, और अपना कार्य शुरू कर दिए। एंड लेफ्ट द प्लेस, और कार करके स्थान से चले गए, ठीक है, वहाँ से चले गए। दोज पुअर थिंग्स हैव नथिंग टू वेयर, उन बेचारों के पास उस पहनने को कुछ नहीं था। हाउ मच दे टॉयल फॉर अस, वे हमारे लिए कितना कठिन काम करते हैं। टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम करना। द कोबलर सेड टू हियर, मोची ने अपनी पत्नी से कहा। दैट वेरी डे, उसी दिन, द कोबलर एंड हिज वाइफ, मोची और उसकी पत्नी, मेड क्लॉथ्स, कपड़े बनाए, एंड शूज़, और जूते बनाए, फॉर द डॉट्स, बौनों के लिए, ठीक है। उसी दिन से मोची और उसकी पत्नी बौनों के लिए जूते और कपड़े बनाए। एंड प्लेस्ड ऑन देम ऑन द टेबल, और उनको मेज पर रख दिया। एट नाइट, रात में, द डॉट्स केम, बौने आए। ऑल द 12 वर एस्टोनिश, सभी 12 बौने अचंभित हो गए थे। दे क्विकली ओवर द क्लॉथ्स एंड शूज, वे शीघ्रता से जल्दी से कपड़ों और जूतों को पहन लिए। देन दे बिगैन टू सिंग एंड डांस, और तब वे नाचने और गाने लगे। द कोबलर एंड हिज वाइफ वेंट टुवर्ड देम, मोची और उसकी पत्नी उनकी ओर गए। द ड्वार्फ्स गॉट स्कैर्ड, वो जो बने थे वे भयभीत हो गए, डर गए। हेल्प हेल्प, रन, बचाओ बचाओ, ठीक है, दौड़ो। बट द कोबलर एंड हिज वाइफ काट देम, लेकिन मोची और उसकी पत्नी ने उनको पकड़ लिया। दे थैंक द ड्वार्फ्स, उन लोगों ने, मोची और उसकी पत्नी ने, कहने का अर्थ है ये दे उनके लिए लगा है, मोची और उसकी पत्नी ने बौनों का धन्यवाद किया। एंड गेव देम अ हार्टी मील, और उनको, हार्टी मील से मतलब होता है ना फ्रेंड्स, हार्टी मील से मतलब होता है उनको मनपसंद, ठीक है, सम्मान सहित, ठीक है, मनपसंद मील बिफोर लेटिंग देम गो, जाने से पहले, ठीक है, जाने से पहले उनको मनपसंद भोजन खिलाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी थी, उम्मीद करते हैं बहुत ही स्टोरी अच्छी लगी होगी। ठीक है, स्टोरी पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। एक चीज़ बता देता हूँ, इस स्टोरी का आशा ये है कि आप स्टोरी से कुछ सीखें, इससे कुछ मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं, और आपको इंग्लिश इसमें सीखना आता है कि कैसे कैसे मैं इंग्लिश को पढ़ा, उसका सही राइट प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने को मिल जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो आप अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, यानी आप किसी से अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन्हीं में से कोई सेंटेंस को या तो वैसे या तो उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके, जैसे आपकी ज़रूरत हो उसको आप वैसे करके आप किसी से बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।